देखिए, डिजिटल क्रांति पर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब पूरे दुनिया में कोरोना का दौर था और कोरोना के दौर से लोग त्राहित थे, उस समय मेरे एक रिश्तेदार अमेरिका में जाकर कोरोना का और जो है उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था। और जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि कागज पर लिख करके कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। कागज पर लिख करके कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा था अमेरिका में। लेकिन उसी समय 140 करोड़ का देश कोरोना का वैक्सीन देने के बाद डिजिटल क्रांति के तहत मोबाइल पर ऐप के माध्यम से उसको विस्तृत सूचना मिलता था। यह है भारत के 140 करोड़ की आबादी का डिजिटल क्रांति। यहां गरीब सब्जी भी खरीदते हैं तो पे फोन से पैसा पेमेंट कर रहे हैं। यह है डिजिटल क्रांति 140 करोड़ देश के वासियों का। इसीलिए भारत आज डिजिटल क्रांति में, आपने देखा कि 22 मिनट तक पाकिस्तान के सारे राडार को इसी डिजिटल क्रांति से हमने पैरालाइज्ड कर दिया और 22 मिनट तक अपना ऑपरेशन सिंदूर चला लिया। यह है नए भारत की ताकत। यूपी में कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस का शासन हर दिन आतंकवादी हमले करते हैं। पाकिस्तान में पीएम मोदी के शासन के दौरान 3 बार भारत पर हमला करने की कोशिश की। जब उड़ी में कोशिश की तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के बाद हुआ, फिर उसके बाद यहाँ हुआ जिस तरीके से घटना। देखिए, कांग्रेस ने 65 वर्षों तक इस देश में शासन किया और कश्मीर के श्रीनगर लाल चौक पर हम अपने देश का झंडा नहीं फहरा पाते थे। कश्मीर के युवा हाथों में पत्थर लेकर और पत्थर फेंकने का काम करते थे। और इस देश में नक्सली परवान पर था। पाकिस्तान जब होता था गोलीबारी और विभिन्न आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहता था। लेकिन आज नया भारत की ताकत, नक्सली सिमट रहे हैं। नया भारत की ताकत, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर झेलना पड़ रहा है और वहां का सबसे बड़ा आतंकवादी ग्रुप का जो मुखिया था वो छाती पीट कर बोल रहा था, या अल्लाह मुझे भी क्यों नहीं उठा लिया, मुझे क्यों जिंदा रखा। ये है नए भारत की ताकत। अमित शाह जी ने कल जाति गणना को लेकर है वो समीक्षा की बैठक की और आज है वो अधिकारी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार गणना के साथ जातीय गणना करवा रही है, जिससे सभी जाति को सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उसके तहत उसको मदद दिया जाए। तेजस्वी यादव में लगातार हमला कर रहे बिहार सरकार पर और नीतीश जी पर कह रहे कि आयोग का गठन वो जमाई आयोग भी बनाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा कौन है, भाई है कि जमाई है? पहले यह सवाल उनसे पूछिए। मीसा भारती रोहिणी आचार्य कौन है? एक दलित अगर आगे बढ़ता है तो तेजस्वी यादव को दर्द होता है। दलित समाज अगर आगे बढ़ रहा है तो इंडी गठबंधन होश में आओ। दलित विरोधी काम करते हो। अंबेडकर जी के मूर्ति को लालू जी अपने पैर से मारते हैं, पैर के पास रखते हैं उनके फोटो को। यह है इन लोगों का संस्कार। पूछिए तेजस्वी जी से कि लालू जी अपने पैर के ऊपर अंबेडकर जी के फोटो को क्यों रखा, इसके लिए माफी मांगे वो लोग। ये लोग दलित विरोधी हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर को भी जिस तरह से इन लोगों ने प्रताड़ित किया था, ये दुनिया भूली नहीं है। इसलिए ये लोग गाल बजाते हैं और कुछ नहीं इनके पास है। प्रधानमंत्री है 20 तारीख को बिहार दौरे पर भी लगातार कई योजनाओं को शुभारंभ करेंगे। सौगात दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 जून को 10 बजे दिन में सिवान के धरती जसौली पंचरुखी में आगमन हो रहा है और सारण, सिवान, गोपालगंज की लाखों जनता पलके बिछाए हुए उनका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री जी 11 वर्ष में 52वीं बार आ रहे हैं। 50+2 52 बार। पूरे दुनिया का डिप्लोमेसी करने वाला आज 11 वर्ष में बिहार से इतना प्यार, 52 बार, और 9 महीने में 6ठी बार बिहार आ रहे हैं। दरभंगा, जमुई, भागलपुर, झंझारपुर,
विक्रमगंज और अब जो है सिवान आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का प्यार है, आते भी हैं, सौगात भी लाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।